नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झांझरपुर में अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कुछ दिन पहले ये लालू नीतीश जी की सरकार ने फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया उससे उनकी शान को कम आप लोग ने किया है। अमित शाह ने कहा कि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट एनडीए जीतेगी। दिन पहले ये लालू नीतीश की सरकार ने एक फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया उससे इनकी शान ठिकाने आने का काम आप लोगों ने किया है। मैं बड़े हृदय से आपका सम्मान करने का काम करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में चुनाव आने वाला है। मैं बिहार की जनता का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 में 40% वोट और 31 सीटों के साथ आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बस्तर के जगदलपुर में सभा की। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमें देखकर बाकी पार्टी भी गारंटी देने लगी हैं, लेकिन उनकी गारंटी फर्जी है। सिर्फ आम आदमी पार्टी की गारंटी ही असली है। इसमें सबसे अहम पैसा कानून लागू करने की बात उन्होंने कही है। आपको स्वास्थ्य की गारंटी देके जा रहा हूं। आज अगर घर में कोई बीमार हो जाए, भाई साहब, सब कुछ लुट जाता है। बड़ी बीमारी हो, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ बड़ी बीमारी हो जाए, जमीन बेचनी पड़ जाती है, गहने बेचने पड़ जाते हैं। और बड़ी बीमारी तो छोड़ो, अभी हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बता रहे थे कि कैसे अगर छोटी बीमारी भी हो, प्रसव भी हो, तभी खाट के ऊपर लेके उसको दूर तक अस्पताल लेके जाना पड़ता है। अस्पताल आसपास गांव के अंदर कहीं नहीं है कि नहीं है? पैसा कहां से आएगा इतना? ये जितनी पार्टियां कहती हैं सरकार तो घाटे में चल रही है, सरकार तो घाटे में चल रही है। जब मैंने दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद संभाला तब भी ये सारी पार्टियां कहती थी सरकार घाटे में चल रही है, सरकार का। अब दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। मैंने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, शानदार स्कूल बना दिए, सबके बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। फिर भी मेरी सरकार फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। 1.5 साल पहले भगवंत मान साहब ने पंजाब का कार्यभार संभाला। उसके पहले सारी सरकार कहती थी 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया पंजाब पे, पंजाब सरकार घाटे में चल रही है, पैसा नहीं है करने के लिए। ये पैसा भी ले आया, पता नहीं कहां से लाया, और सबकी बिजली भी मुफ्त कर दी। 650 मोहल्ला क्लिनिक भी खोल दिए। अभी किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, उनको खूब मुआवजा भी दिया। ईमानदार सरकार चुनो, पैसे की कोई कमी नहीं है। इन लोगों ने जो लूटा इतने साल से, इन्हीं से पैसा निकलवाएंगे।
इतनी रेड मारी है भगवंत मान ने पंजाब में, पुराने नेताओं पे, पुराने मंत्रियों पे नोट गिनने की मशीनें निकली हैं उनके घरों से, इतने नोट निकले हैं। उन सारे नोटों से उनसे पैसा ले लेके, पैसा वापस ले लेके जनता का इलाज मुफ्त कर दिया, जनता की शिक्षा मुफ्त कर दी। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक एक पैसा छत्तीसगढ़ का जो ये लूट के ले गए हैं, इनसे सारा पैसा वापस लेंगे और एक एक पैसा छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास के ऊपर खर्च होगा। छिंदवाड़ा में स्मृति ईरानी की सभा से पहले सभा स्थल के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दरअसल सभा स्थल और कांग्रेस भवन दोनों नजदीक हैं और स्मृति ईरानी को कांग्रेस भवन के सामने से ही गुजरना था, जहां पर कांग्रेसी महिलाएं टेंट लगाकर और गैस सिलेंडर की टंकी लेकर प्रदर्शन कर रही थी। तभी वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक दल आकर अंदर घुस गया और हंगामा करने लगा, जिसका कांग्रेसियों ने विरोध किया तो पुलिस के बीच बचाव करने के बाद किसी तरह से दोनों अलग हुए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस को ज्ञापन दिया गया और धरना स्थल के अंदर आकर विवाद और मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस ने देसी बम से हमला और फायरिंग करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुरानी कहासुनी को लेकर हमला किया गया था, साथ ही हमले में एक हमलावर भी घायल हो गया। वहीं एसपी सिटी ने पूरी घटना का संज्ञान लिया। घटना मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस इलाके की बताई जा रही है। तो आपको बता दें, मुरादाबाद में बम और फायरिंग के मामले को लेकर ये घटना घटित हुई है और पुरानी कहासुनी को लेकर ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें चोट आई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर, गुमला के एसपी हरविंदर सिंह ने जिले के सिसई पूसो थाना का निरीक्षण किया है। तो वही निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना में आवश्यक दस्तावेजों की जांच भी की, साथ ही लंबित मामलों को जल्द से निष्कासित करने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की भी समीक्षा की। आपको बता दें, एसपी ने ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चलाने पर विशेष बल दिया है। सिंगरौली में ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें, घटना के बाद परिजनों ने घटनास्थल जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला समझने की कोशिश की, लेकिन परिजन कार्रवाई को लेकर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मुरादाबाद की रामगंगा नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें, पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। छिंदवाड़ा में स्मृति ईरानी की सभा से पहले सभा स्थल के नजदीक कांग्रेस भवन के सामने कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जबरदस्त झड़प हो गई। दरअसल कांग्रेसी कार्यकर्ता गैस सिलेंडर की टंकी लेकर स्मृति ईरानी की यात्रा कर विरोध कर रहे थे। तभी बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदर्शन स्थल के अंदर घुस गए और जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया। पुलिस द्वारा बड़ी मुश्किल से दोनों पक्षों को शांत कराया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के आने के बाद पुलिस को ज्ञापन दिया गया, जिसमें विवाद और मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। हजारीबाग के कल्लू चौक स्थित एक निजी विद्यालय के प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के 10वीं क्लास के 13 छात्राओं को क्लास से निलंबित करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर विद्यार्थियों के परिजन और विद्यार्थी हजीराबाग के लोसिंगना थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। इतना ही नहीं है, सभी हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर भी लिखित आवेदन देकर बताया कि विद्यालय के 13 विद्यार्थी अन्य शिक्षक के पास 10वीं क्लास की तैयारी के लिए ट्यूशन पढ़ा करते थे, जिसको लेकर विद्यालय प्रबंधन के द्वारा हमेशा इन बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे तंग आकर विद्यार्थियों और उनके परिजनों ने प्रशासन से पास लिखित शिकायत की है। तो आपको बता दें, परिजन ने थाने में शिकायत दी है। 13 छात्र छात्राओं पर शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और 13 छात्र छात्राओं को निलंबित किया गया था। हजारीबाग के कल्लू चौक के पास के स्कूल है और विद्यालय प्रबंधन ने निलंबित कर दिया था। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि परिवार वालों ने निलंबित होने के बाद इसकी तहरीर पुलिस थाने में दी थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार बच्चों को निलंबित क्यों किया गया। पंजाब के हल्का घनौर के गांव शंभू खुर्द का एक 19 साल का युवक 7 अगस्त को पढ़ाई के लिए कनाडा गया था, जहां सोमवार को कॉलेज के बाथरूम में उसको हार्ट अटैक आने के कारण से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के पिता ने पुलिस से मिलकर अपने उनके बेटे के शव को भारत लाने की अपील की है। साथ ही सामाजिक संगठन पंजाब और भारत सरकार से भी अपील की है। भाजपा हाईकमान के निर्देश पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत मिट्टी संकलन के लिए सांसद धर्मेंद्र कश्यप अपने समर्थकों के साथ ब्लॉक मझगवा के गांव अनंतपुर पहुंचे। वहां ग्रामीणों ने गांव में विकास कार्य और सफाई न होने का मुद्दा उठाया। आरोप है कि पहले ग्रामीणों और सांसद के समर्थकों के बीच नोकझोंक शुरू हुई और बाद में बात टकराव तक पहुंच गई। सांसद पर आरोप है कि उन्होंने एक ग्रामीण को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने काफी देर तक हंगामा किया और सांसद मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो बीजेपी सांसद पर थप्पड़ मारने का आरोप है। लगातार ग्रामीणों ने इसका जमकर हंगामा किया। पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बरेली से। वहां पर किस विकास न करने की बात पर उखड़े हैं सांसद और लगातार इस पर हंगामा हो रहा है। बीजेपी सांसद पर थप्पड़ मारने का आरोप है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर और संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने के लिए अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। 2011 के बाद से श्रोमणी कमेटी के चुनाव नहीं हुए। 328 पवित्र आकृतियां गायब हो गईं, जिनका आज तक पता नहीं चल पाया है। वाना ने कहा कि सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को माफ कर दिया गया है। साथ ही कहा कि जो स्थानीय गुरुद्वारा साहिब है, उनके चुनाव पंजाब सरकार की तरफ से करवाए जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार की तरफ से नहीं करवाए गए। आगरा में अंगदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने परिवार के साथ शिरकत की और अंगदान करने का संकल्प लिया। आपको बता दें, आगरा के जीआईसी ग्राउंड पर कैंप लगाकर अंगदान रजिस्ट्रेशन कराए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।
अगली खबर रायबरेली से है, जहां अचानक मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया इलाके में। दरअसल शहर से गुजरने वाली सई नदी के बीच समतल हिस्से पर ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखा और जिसके बाद ग्रामीणों को लगा कि तांता वहां पर लग गया। मगरमच्छ देखने के बाद मामले की सूचना पर वन विभाग की इसकी जानकारी दी गई और शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहदीनापुर पर यह मामला बताया जा रहा है। बीकानेर के उप जिला अस्पताल कोलायत में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी मरीजों को राशन के पैकेट वितरित किए गए। आपको बता दें, जिला अधिकारी डॉक्टर CS मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान निक्षय मित्र योजना चलाई गई है, जिसके तहत टीबी मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य के तहत निक्षय मित्र बनाए जा रहे हैं। तो वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी ने SDS कोलायत में 5 टीबी मरीजों के राशन के किट दिए हैं। बोकारो में डुमरी विधानसभा उपचुनाव में राज्य के मद निषेध मंत्री बेबी देवी की जीत के जुलूस पर हवाई फायरिंग की गई। आपको बता दें, पुराना वीडियो ऑफिस के समीप हवाई फायरिंग करने के मामले में 4 लोगों पर बैरमो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी मदन महतो, रिंकू खान, गौतम राम और मुद्रिका गिरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तभी थाना प्रभारी ने कहा कि हवाई फायरिंग करने वाले हथियार को भी जब्त किया गया है और कहा है कि किसी को भी माहौल में दहशत फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश दिवस मनाया गया। आपको बता दें, बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान संगतों ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक कर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया है। मुरादाबाद में किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने सनातन पर हो रहे बवाल को लेकर बोलते हुए कहा कि यहां 80% सनातनी है, कौन खत्म कर सकता है। देश में 2 तरह के हिंदू हैं, एक भारतीय हिंदू, एक नुरंगिया हिंदू। टिकैत ने पत्रकारों से सवाल करते हुए पूछा कि आप बताओ कौन से हिंदू हो। दरअसल BKU प्रवक्ता राकेश टिकैत एक कार्यक्रम में शामिल होने मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, सनातन पर कोई चोट नहीं हो रही है। सनातन पर कौन चोट कर सकता है? सत्ता दल केस को उलझा रहा है। सरकार चाहती है कि यह मुद्दा गर्म रहे। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। हाँ जी। झारखंड सरकार लगातार अपने विकास कार्यों का डुगडुगी बजा रही है। तो वहीं झारखंड के देवघर में सरकार की संचालित नल जल योजना का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार का करोड़ों रुपए का यह प्रोजेक्ट धरातल पर नदारद साबित हो रहा है। आपको बता दें, तमाम प्रखंड और पंचायत में नल जल योजना के माध्यम से पानी टंकी का निर्माण तो हुआ, लेकिन कई पंचायत में नल जल योजना शोभा का वस्तु बन गया है। जबकि ग्रामीणों ने कई बार PSG के पदाधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन पदाधिकारी ये कहकर टाल देते हैं कि 5 साल तक मेंटेनेंस ठेकेदार को करना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।